जय भारत जय भारती। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी होगा और पाठ होगा भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए इसकी सह प्रसंग व्याख्या भी करेंगे और उड़ान वर्कशीट की सभी वर्कशीट का हल करेंगे। ये देखो भाई, पाठ शुरू होता है, कविता शुरू होती है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश देसी है, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। तो प्रसंग देख ले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में से एक संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई हैं। इस काव्यांश में कवि पूरे विषयों को एक मानते हैं। तो भाव क्या है, सरलार्थ क्या है? भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम नहीं समझ पाते, यानी हम मनुष्य नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। अब दूसरा पद्यांश देख ले भाई, वाक्यांश देख ले। क्या कहता है? हम तो केवल यह आंकते हैं, आकलन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। पाखों ने पंख पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर कवि बहुत कुछ कहता है। तो व्याख्या क्या है? कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति की सीमा को नहीं जानती। अपना वरदान सबको देती है, सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ जाती है। और भी वही महक पक्षियों के पंखों और बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। अब उड़ान वर्कशीट आ गई वही। अब आ गई उड़ान वर्कशीट। देखो उड़ान वर्कशीट देखो। पहला है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। तो पक्षी और बादल किसके डाकी हैं? भगवान के। बाँचना शब्द का क्या अर्थ है? पढ़ना। मिलान कर दे भाई। डाकिए को पोस्टमैन कहते हैं, भगवान को ईश्वर कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, सुगंध को खुशबू कहते हैं, पक्षी को परिंदा कहते हैं। 4 पक्षियों को पेड़ पौधे और कौन बाँचता है? पहाड़ भी है भाई। हम तुम मैं नहीं, सर्वनाम नहीं, पहाड़ ये प्रकृति की पार्ट है। 5 एंट्री पंक्तियों को पूरा कीजिए। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। अब चिट्ठी और पत्थर संबंधित किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। 4 पंक्तियाँ लिख दो भाई, 4 पंक्तियाँ लिख देंगे भाई। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश, तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश। छठे का आंसर चिट्ठी। ये तो हो गया, विचार की लाइन लिख दी हमने। 7वीं का पद्यांश का भाव क्या है? इस कविता में जो पद्यांश का भाव क्या, भाव देख लीजिए। भाव देखने में क्या जाता है, देख लो भाई। भगवान की डाकी कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान की डाकी हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान
लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, पेड़ पौधे, पानी आदि समझ पाते हैं। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है और क्यों? आपके पक्षी बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या करेंगे? पक्षी बनने का मौका मिले क्या क्या करेंगे भाई? तो वही बता देता हूँ क्या काम करूँगा मैं। तो मुझे चिड़िया पक्षी बहुत पसंद है। एक पक्षी बताना था, मुझे चिड़िया पक्षी बहुत पसंद है क्योंकि दाना चुगती है, उछल कूद करती, पंख फैलाकर उड़ती है, ची 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 करती है। अब अगर मैं पक्षी बनने का मौका मिले तो मैं क्या क्या करूँगा? अगर मुझे पक्षी बनने का मौका मिलता है तो मैं आसमान में सैर करूँगा, चहचहाऊँगा आसमान में, पर नीचे जाऊँगा, नीचे की दुनिया ऊपर गगन से निहारूँगा, मीठे गाने गाऊँगा, मीठे गाने गाऊँगा। अब आ गई भाई, आजकल चिट्ठियों का स्थान किसने ले लिया है और क्यों? आजकल चिट्ठियों का स्थान SMS ने ले लिया भाई, और आजकल चिट्ठी और पत्र का स्थान मोबाइल में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने ले लिया है भाई। और वाक्य बना देते हैं, सुगंध, फूलों की सुगंध से वातावरण महक गया, पंख, पक्षी अपने पंख से उड़ते हैं, खत, खत डाकिया लेकर आता है, और डाकिया एक मेहनती व्यक्ति होता है। अब गतिविधि 2, गतिविधि 2 में आ गए भाई, देख लो। बात सभी ने यह मानी है, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, ताजा सदा ताजगी देती है, यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे सेहत, अच्छी सेहत तुम पाओगे, सुबह की सैर। वाह भाई। प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? सुबह की ताजगी भरी हवा का, सुबह योगाभ्यास करने का, सुबह सवेरे खर्च करने का, इन सभी का जिक्र किया गया है। 2 में आ जाइए, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? तो भाई सुबह की हवा क्या, हवा सुहावनी होती है, हवा सुहावनी होती है, सुहावनी होती है, खराब नहीं होती, सुहावनी होती है, गर्म नहीं होती, सुहावनी होती है। सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अब उचित मिलान करेंगे, मिलान सुबह, सुबह को प्रातःकाल कहते हैं, मुश्किल को कठिन कहते हैं, घास का टुकड़ा तीन का, इंतजार को प्रतीक्षा करते हैं कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक टाइटल, सुबह की सैर एक वरदान। सुबह की सैर के फायदे कह दो, सुबह की सैर एक वरदान कह दो, और पंक्तियों को पूरा कर दो भाई। यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, ये सुबह की सैर ज्यादा दो है भाई। अब आगे देखिए, पद्यांश का मूल भाव शब्दों में लिखिए, स्वास्थ्य ही धन है और सुबह की सैर वरदान है, सुख चैन निरोगी काया उत्तम जीवन की पहचान है। तो भाव क्या है? स्वास्थ्य ही धन है और सुबह की सैर वरदान है, सुख चैन निरोगी काया उत्तम जीवन की पहचान है। सुबह सैर पर जाना चाहिए, हमें शुद्ध हवा का आनंद लेना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, सुबह की सैर से सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन प्रसन्न रहता है, निरोगी काया रहती है, मस्तिष्क को शांति मिलती है, पशु पक्षियों की मधुर वाणी चेहरे पर मुस्कान लाती है। तो बहुत फायदे हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, मन खुश हो जाता है। 9 में एंट्री, गाँव की सुबह और शहर की सुबह में क्या अंतर है? सुबह की सैर गाँव में करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर हरियाली होती है, शांति होती है, वाहनों का शोर कम होता है, सुख और चैन शांति का वातावरण होता है। शहर में शोर शराबा ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो गाँव में खुला मैदान होता है, हरियाली होती है, उस पक्षियों की चहचहाट होती है। और दैन में आ जाइए, आप सुबह सैर पर किसके साथ जाते हैं और क्यों? अनुभव लिखिए सैर की। तो मैं सुबह की सैर मेरे दोस्त दिने के साथ करता हूँ। सुबह की सैर करने से मैं सारा दिन खुश रहता हूँ, थकान नहीं रहती। सुबह का सुहावना वातावरण देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, पक्षियों की चहचहाट सुनकर मन में खुशी का बोध होता है। तो मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर भाई दिन भर की हमें शक्ति देती है। गतिविधि 3,
अब वाक्य बनाऊंगा, शुद्ध वाक्य बनाऊंगा। वह मेरा भाई है, राम खेलने जा रहा है। शब्दों का सार्थक समूह जो कोई अर्थ देता है, सार्थक समूह, सार्थक शब्द। ओ, ये तो गलती हो गया भाई। शब्दों का सार्थक समूह जो कोई अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है, ये गलत हो गया भाई। वाक्य कहलाता ही, सार्थक समूह नहीं, वाक्य कहलाता है। वाक्य कितने भेद हैं? 3 भेद हैं वाक्य के, 3 भेद हैं, 3 राम बाजार जाता है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, वही सरल वाक्य, पॉजिटिव। वह चल नहीं सकता, वाक्य को नकारात्मक नहीं वाला, नेगेटिव। और सही शब्द बना ले, प्रयास, देवता, बलिदान, वाक्य भी बना ले। हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य देवता है। सैनिक सीमा पर अपनी जान बलिदान कर देते हैं। अब वह खालिस्तान भर लेंगे हम। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब घर में मेहमान आ गए, इसका प्रश्नवाचक बनाना है। क्या घर में मेहमान आ गए हैं? मेरे आंगन में हरी घास है। नकारात्मक, मेरे आंगन में हरी घास नहीं है। अब इस नदी को देख लो, पहाड़ को देख लो, सागर को देख लो, और कविता बना देंगे। कोई कहानी लिखी, मैंने तो कविता लिख दी भाई। ये नदियाँ, जंगल, पर्वत, सागर सारे प्रकृति का अंग हैं प्यारे। इनकी रक्षा में लग जा, वरना डूब जाएंगे तेरे चांद सितारे। प्रकृति भगवान की देन है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, संसाधन देती है, लकड़ी देती है, दवाइयाँ देती है। अब नीचे 10 में आ जाइए। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखेंगे। चित्र देखकर, चाहे डाकिया का लिख लो। डाकिया देख लो, डाकिया डाक लाया। डाकिया एक सरकारी कर्मचारी होता है। वह खाकी वर्दी पहनता है। डाकिया के पास चमड़े का एक थैला होता है। वह इसमें पत्थर, पार्सल, मनी ऑर्डर रखता है। डाकिया बहुत मेहनती और ईमानदार होता है। वह कठिन परिश्रम करता है। लोग उत्सुकता से डाकिया की राह देखते हैं। डाकिया समाज के लिए बहुत उपयोगी है। हमें डाकिया की सहायता और सम्मान करना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हो। हमारे राष्ट्रीय पिता हैं ही, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी पत्नी नाम कस्तूरबा था। गांधी जी सत्य और हिंसा के पुजारी थे। तो आप देख सकते हैं 1915 में केसरी हिंद का मेडल मिला था। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सूचना के आंदोलन शुरू किया था। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, पहली भूख हड़ताल शुरू की थी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह प्रथम ऐसा किया था। तो 1918 के बाद तो 1897 में नस्लीय भेदभाव और अपमान को सहा था। तो इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला था, हे राम। तो भाई इस पूरी कविता में एक ही लाइन जो मुझे परेशान कर रही थी वो आपको दे देता हूँ। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट नहीं हो रहा था, मैं आपको समझा देता हूँ और मैं समझ लेता हूँ। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सौरभ, सुगंध से कवि का भाव यही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यह सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और सुगंध प्यार का।